संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल पेश होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। तो देखिए, दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल पेश होना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये बिल पेश करने वाले हैं। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे, लगभग 8 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सामने आ रही हैं, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल देश हित में पेश किया जा रहा है। आज चल रहे हैं सर वाटरवेज की हम बात करें, जहां एक वाटरवे होता था आज वहां 20 वाटरवे हैं सर। और उसी के साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी में भी करीब 4,500 गांव को 4G नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। और आने वाले दिनों में 5,500 गांव में 4,500 टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में केवल 10,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे, 10 साल में 5,500 किलोमीटर के हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। और ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ने के लिए तो देखिए, लोकसभा की कार्रवाई भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज 12 बजे लोकसभा में बिल पेश जो है होने जा रहा है। तो क्या कुछ होगा उस दौरान, किस तरह से चर्चा जो है होगी, बहस भी होने की उम्मीद है बिल पर चर्चा के लिए। जिस तरह से 8 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, और जो इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है किरण रिजिजू की, आपको बता दें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिल देश हित में पेश किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बस कुछ ही देर का और इंतजार है। हालांकि संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में ये बिल पेश करने की बात की जाए, संशोधित बिल की, तो 12 बजे, दोपहर 12 बजे, यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद ये बिल पेश किया जाना है। बिल्कुल, देखिए, और बिल पेश करने से पहले यानी करीब 12 बजे जो बिल पेश होने वाला है, वक्त संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे का समय है, 8 घंटे का डिस्कशन, यानी अगर जरूरत पड़े तो और भी इस डिस्कशन के समय को बढ़ा दिया जाएगा। मगर पेश होने से पहले जिस तरीके का हंगामा अभी से ही देखने को मिल रहा है, अगर हम कांग्रेस के एमपी सांसद की बात करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करते हैं, तो वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, काला कपड़ा पहनकर पहुंचे हैं, और साथ ही उनके हाथ में एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा हुआ है रिजेक्ट वक्फ बिल। यानी अभी से ही कांग्रेस जिस तरीके का विरोध करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं देखिए, अगर अन्य दलों की हम बात करते हैं, जिस तरीके के जेडीयू के नेताओं की बात करते हैं, उनकी आवश्यक है, यानी भारतीय जनता पार्टी, जरूरी हो जाता है कि जो टीडीपी है और साथ ही जेडीयू है वो समर्थन करे, साथ रहे। मगर जिस तरीके का यहाँ पर अगर जेडीयू की हम एमपी की बात करते तो उनके द्वारा कहा गया है, संजय झा के द्वारा कहा गया है कि जो भी बिल का हम समर्थन में है या नहीं है समर्थन में, वो हम पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे। अगर बिल अच्छी रही, सही रही तमाम चीजें, तो हम जरूर उन चीजों का समर्थन करेंगे। यानी खुले रूप में अभी भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहीं साथ ही एक तंज भी कसते हुए कांग्रेस को नजर आ रहे हैं कि सेक्युलरिज्म वाली चीजें ना हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम किरण रिजिजू की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट से पहले कहते हुए वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं वो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। यानी ये जो बिल है
वो बहुत आवश्यक है, मुसलमानों के लिए ही है, आवश्यक है, उनके लिए ही हम लेकर आ रहे हैं, उनके राइट्स को बचाने के लिए हम आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इस बिल को लेकर आ रहे हैं। मगर अफसोस है कि कई जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए के टाइम पर भी यही चीजें की गई थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी आइडेंटिटी ले ली जाएगी, इस तरह की चीजें कही गई थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तमाम चीजें जरूर यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। वहीं इंतजार कहीं ना कहीं अब किया जा रहा है वो 12 बजे का हिस्टोरिक डे है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक हिस्टोरिक डे है। वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से मुसलमानों के फेवर में ये चीज रहने वाली है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यहाँ पर मीटिंग की गई, यानी संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई थी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, यानी रणनीति तैयार की गई थी कांग्रेस के द्वारा। कल ऑपोजिशन की भी मीटिंग हुई थी, यानी ऑपोजिशन ने भी अपनी रणनीति तय की थी कि आखिर क्या रणनीति रहने वाली है। वहीं टीडीपी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है, यानी सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अभी से थोड़ी देर बाद 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। 8 घंटे तक डिस्कशन चलने वाले हैं। साफ तौर पे डिस्कशन सभी को मौका यहां पर दिया जाएगा, मगर जिस तरीके से अभी से ही नजर आ रहा है, जो रवैया कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर आ रही है, तो कि बिल्कुल विरोध करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। अब देखने वाली बात है कि परिसर में अपनी आवाज उठाती हुई नजर आएगी या फिर वॉकआउट कर जाएगी, बाहर में हंगामा करती हुई नजर आएगी। ये तमाम चीजें देखना खुद में दिलचस्प होगा, या फिर अपनी बातें रखती हुई स्पीकर के सामने कांग्रेस नजर आने वाली है। तमाम चीजें देखने वाली होगी, मगर बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक हिस्टोरिक डे है ये आज, जब वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कई अन्य दलों के द्वारा कहा जा रहा है, आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये गलत है। वहीं साथ ही अगर हम जेडीयू की भी बात करते हैं, जिस तरीके से अगर जेडीयू की बात की जाए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, कई नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देते हैं जेडीयू, तो संभव है कि नीतीश कुमार बिहार के इलेक्शन हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें यहाँ पर की जा रही है कि वो वापस से ले ले, बैकआउट कर जाए। इस तमाम चीजें हो रही है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी समर्थन देती हुई नजर आएगी। वहीं 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है। सभी सांसद धीरे धीरे करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा में, क्योंकि जिस तरीके से सभी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, अपराजिता आप बने रहिए, क्योंकि बस अब कुछ ही देर का इंतजार और है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से तो अभी से इस बिल का विरोध जो है वो शुरू हो गया है, और इससे पहले हमने हंगामा भी देखा था होते हुए। तो आज 12 बजे जो है, दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश होना है, वक्फ संशोधन बिल, और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। आज ऐतिहासिक दिन है, किरण रिजिजू ने कहा। आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल देश हित में पेश किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। तर्क के आधार पर विरोध करना चाहिए, यानी कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो तर्क के आधार पर कीजिए, राजनीतिक कारणों से विरोध ना कीजिए कि आप विपक्ष में हैं तो विरोध ही करेंगे। ये किरण रिजिजू ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं। आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे, और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने
कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। तो जिस तरह से किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, वक्फ बोर्ड ने मनमानी की है और नियमों का उल्लंघन भी किया है, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है। और वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनीतिक मकसद से इसका विरोध कर रही हैं, वरना ये जो बिल है वो गरीब के लिए है, गरीब मुस्लिम के लिए है, ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं। अपराजिता मेरी सहयोगी बनी हुई है। अपराजिता, किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, सरकार का वो पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं गरीब मुस्लिम के लिए ये जो बिल है वो लेकर आया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो सीधे सीधे कहती है कि ये धार्मिक आजादी के खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरीके से अगर किरण रिजिजू की भी बात करते हैं, इसके अलावा अलग भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भी बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो मुसलमानों के फेवर में है। इस बात को कांग्रेस भी मानती है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं विरोध करना लाजमी है उनका। हर चीज को लेकर के विरोध करते हैं, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आ जाए, मगर चूंकि पार्टी लाइन के विरोध हो जाएगा इस वजह से वो नहीं करे। तो इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो उनके द्वारा भी ये चीज कही जा रही है कि यानी लोकसभा में जाने से पहले उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी पार्टी जरूर इसका विरोध करने वाली है। और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये कितनी बड़ी इनजस्टिस है या कितना गलत है कि जिसके लिए ये बिल लाया जा रहा है, यानी मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है, उनकी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। वो इसका विरोध कर रहे हैं मगर आप लेकर आ रहे हैं, तो आखिर क्यों लेकर आ रहे हैं? तमाम चीजें जरूर कही जा रही है। इसके अलावा अगर सहयोगी दलों की बात करते हैं, यानी एनडीए के सहयोगी दलों की बात करते हैं, तो जनसेना की बात कर ली जाए, 2 लोकसभा सांसद हैं उनके लोकसभा में, तो उन्होंने भी समर्थन दिया है। यानी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने लेटर जारी कर दिया। यानी एनडीए के जो और भी एलाय हैं वो भी बीजेपी के साथ है, उनके इस डिसीजन के साथ है। तो जरूर यहाँ पर हंगामों के आसार तो जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुले रूप में जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल कहती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कपिल सिब्बल की बात करते हैं, उनके द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि अगर जेडीयू समर्थन देती है तो इलेक्शन हार भी सकती है जेडीयू। तो ये भी चीजें ध्यान में रखें। तो तमाम चीजें जरूर की जा रही है कि आखिरी समय तक भी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, जेडीयू अगर करती है सपोर्ट तो उन्हें वापस ले ले। तमाम चीजें जरूर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वहीं कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और जब हमने विंटर सेशन में भी देखा था, जब इस बिल को लाया ही गया था, इंट्रोड्यूस ही किया गया था, उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से वहां पर देखने को मिला था। वहीं अगर मध्य प्रदेश की भी मैं बात करती हूँ, तो वहां भी भोपाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को आज जो पेश किया जाएगा उसके सपोर्ट में, यानी जो कुछ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, वो सपोर्ट में वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे हैं जो चाहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी जमीनें हैं, यानी अगर कई ऐसी जमीनें हैं जिन्हें अधिकार में ले लिया है वक्फ बोर्ड में। कई मुसलमानों को भी ये चीजें लगती है कि उनकी जमीनों को लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं, कई मुसलमान भी चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आ जाए, जिसके सपोर्ट में वो करते हुए भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, चाहते हैं ये तमाम चीजें हो जाए। आप बने रहिए क्योंकि एक अपडेट इससे जुड़ा सामने आया है। सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। और बताया जा रहा है कि संसद भवन पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। आज संसद में जिस तरह से बिल पेश होने जा रहा है, थोड़ी देर में संसद भवन जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। थोड़ी देर में संसद भवन में ये जो बिल है वो पेश होना है और नायब सिंह सैनी भी यहां पर संसद पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। अपराजिता मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी संसद भवन आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की है और इसके बाद अब पार्लियामेंट भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हालांकि देखिए जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जरूर आज पास होने वाला है लोकसभा में, मगर जिस तरीके से
जरूर पार्लियामेंट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नासिर सैनी। अभी तो थोड़ी देर बाद स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ जाएगा कि आखिर दिन से मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट पड़ जाएगा कि आखिर किन से मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नासिर सैनी। मगर बिल्कुल आज जिस तरीके से हिस्टोरिक डे भी है, वक्फ संशोधन बिल भी आज पास होने वाला है, तो एक बड़ी जिस तरीके से आज बड़ा दिन है आज देश के लिए, और मुख्यमंत्री नासिर सैनी जरूर पार्लियामेंट पहुंचे हैं और वहां पर मुलाकात करते हुए भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री नासिर सैनी। बिल्कुल आपने सही कहा। और अपराजिता, बस कुछ ही देर का और इंतजार है, देखने वाली बात होगी। बात अगर विपक्ष के तर्कों की जाए या फिर विपक्ष की तैयारी की जाए, क्योंकि देखिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं जानता है कि अगर एनडीए एकजुट रहती है, यानी कि बीजेपी को उसके सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिलता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा इसको पास करवाना। लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है, क्योंकि मैं भी सुन भी रही थी, विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी। उनका ये कहना है कि हम जानते हैं कि पास कराना एनडीए के लिए होगा, लेकिन विरोध करके हम ये जता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको साफ तौर पर एक गलत कदम बता रहा है। कहा जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुस्लिम के खिलाफ चीजें हो रही है, उनकी आइडेंटिटी पर खतरा है। और स्पष्ट रूप से कुछ नेता तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल मुसलमानों को खतरा नहीं है, बल्कि आवश्यक है कि सिख, क्रिश्चियन और बाकी जो कम्युनिटी है वो भी अभी से अपनी आवाज उठाए, वरना आने वाले समय में उनके साथ भी ये नाइंसाफी होती हुई नजर आएगी। वो तमाम चीजें तो तमाम चीजें जरूर विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। और ये बात भी विपक्ष समझती है कि जो अधिकार है, यानी जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो एनडीए के पास ज्यादा है। जेडीयू की भी बात अगर हटा ली जाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, हालांकि जेडीयू के नेता साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सभी चीजें स्पष्ट, इसके साथ साथ और चीजें कहते हुए नजर आ रहा है कि क्लॉज जेपीसी में तमाम चीजें डिस्कस की गई है, तो इस तरह के विरोध की कोई बात नहीं। हालांकि स्पष्ट रूप से इस तरह के विरोध की कोई बात नहीं, हालांकि स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, मगर व्हिप जारी कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी चीजें डिस्कस की गई है, मुसलमानों के फेवर में है, तो संभव है कि जेडीयू भी समर्थन करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी जो सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। इसके अलावा कुछ अन्य दल भी हैं, जैसे जनसेना की बात कर लेते हैं, जनसंघ की बात कर लेते हैं, तो वो भी उनके साथ है। तो संभव है कि जो आंकड़े हैं वो एनडीए के फेवर में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर ऑपोजिशन कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहती है, रणनीतियां जरूर बना रही है कि किस तरीके से अपनी बातों को स्पीकर के सामने रखती हुई नजर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो अगर हम बात करते हैं, जो जमीन है करीब कुछ 12.9 लाख के अलावा लगभग जो 2022 के जो आंकड़े बता रहे हैं करीब बहुत 12.59 या 5 के लाख आसपास जिस तरीके का उनके पास जो जमीन है, यानी करीब 9.4 लाख के आसपास है, जिसमें से 2.5 के आसपास उत्तर प्रदेश में, यानी वहां भी करीब के पास। तो अगर इस तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरीके से अगर इसके विरोध में है, यानी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है, अगर विपक्ष विरोध करता है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो विपक्ष के फेवर में आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले। एक और चीज बहुत अहम हो जाता है वो है बिहार के चुनाव, क्योंकि जेडीयू की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर आरजेडी को भी तो जरूर मिलता है मुस्लिम वोट बैंक, मगर आधा जो वोट है वो मुस्लिम की जेडीयू को मिलती हुई नजर आती है। तो अगर जेडीयू सपोर्ट करता है इनको और वक्फ संशोधन बिल को करता है, वहीं इसके अगेंस्ट इस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी चलती हुई नजर आ रही है स्पष्ट रूप से कि कहीं ना कहीं ये फायदा आने वाले चुनाव में इनको जरूर मिल सकता है, जिसका जिक्र भी करते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं कि वे भी मानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए, मगर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब बिल्कुल देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर विपक्ष करती हुई नजर आएगी, मगर जरूर विपक्ष को जरूर करेगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं, वही जिस तरीके से कागरी की बात करते हैं वो भी यहाँ पे काला कपड़ा पहनकर पहुंचे हुए हैं, काला कपड़ा पहनकर पहुंचे हुए हैं, प्लग कार्ड लिया हुआ है उन्होंने। वहीं हमने ईद के दिन भी देखा था किस तरीके से ब्लैक बैंड पहने हुए कई नेताओं ने नमाज भी पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि विपक्ष आपने बताया कि मुस्लिम समाज की तरफ से जहां विरोध हो रहा है तो कहीं कहीं इसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। खुद मुस्लिम समाज जो है इसको एक सुधार के तौर पर देख रहा है। ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर थैंक यू मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं।